जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जिस चैप्टर की हम एक्सरसाइज करने लगे हैं वो है द लास्ट लीफ। इसकी ट्रांसलेशन हमने कर ली थी, होपफुली वो वीडियो आपके लिए हेल्पिंग होगी। तो ज़रा देखते हैं इसको। इसके क्वेश्चन भी करते हैं, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग। उससे पहले ज़रा इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं। जी। अच्छा, ये पता नहीं, अल्लाह जाने ये कहाँ से इसने वर्ड्स उठाए हैं। और मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो जीएमटी है इसने लेसन के अंदर से उठाया है। अब बाकी नहीं पता इसने कहाँ से उठाए हैं। ठीक है। क्वेंट है। क्वेंट का क्या मतलब होता है? चार्मिंग। ठीक है, अब इसके ये सिनोनिम भी लिखे हुए हैं। विंटेज है, एंटीक वगैरह। प्रॉल लिखा हुआ है, किसको कहते हैं? घूमने को कहते हैं। रोम, स्टाक, स्नीक, क्रीप, पेट्रोल। और गैबल है। ठीक है। रूफ पीक है, रिज है, ईव्स है। और ग्रीनविच है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये गांव है। प्यूटर है। टेनलाए है। मेटल वेयर है। सिल्वर वेयर है। तो बहरहाल ये वो कैब, मैं 5 मिनट पास कर देता हूँ। तो ये देख लीजिएगा इसके सिनोनिम वगैरह। तो ये इस लेसन के नहीं है। हो सकता है जब ये न्यू बुक आए तो इसका क्या हो, ये चेंज कर दिए जाए। शायद ये पुराना पैटर्न है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ रोक लीजिएगा जिसने सिनोनिम करने हो। तो उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं ज़रा हम। प्री रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल सिग्निफाई? अब ये जो द लास्ट लीव है ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? द लास्ट लीव सिग्निफाइज द सिंबलिज्म ऑफ होप। जाहिर सी बात है, आखिरी पत्ता आपने देखा है, वो होप की निशानी है कि वो रह जाता है, रेजिलियंस एंड लाइफ। और वो बताता है कि लाइफ में रेजिस्ट ही करना पड़ेगा, मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, तभी आप जी सकते हैं। और वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। द लास्ट लीफ रिप्रेजेंट्स जॉन्सीज विल टू लिव। और उसके बाद क्या, वो इसकी इस ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है कि वो जिएगी। एंड बेरमन्स पेंटेड लीफ एम्बॉडीज द पावर ऑफ सेल्फलेस एक्ट एंड फ्रेंडशिप। और वो जो पेंटेड बनाता है वो इस बात को मज़ीद इस्तकामत देता है, ताकत देता है कि वो खुद गर्जी के बगैर बना देता है कि एक दोस्त की ज़िंदगी बचाने के लिए। इफ़ वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन कैन होप सस्टेन अस? लेट अस रीड। कि अगर हम बहुत मुश्किल हालत में हों, क्या उम्मीद हमें बरकरार रख सकती है? क्या उम्मीद हमें अच्छी हालत में रख सकती है? यस, होप कैन सस्टेन अस इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। In story, Johnsy loses will when the leaves fall, but Behrman's painted leaf rekindles her hope। ठीक है, rekindle का क्या मतलब है? दोबारा किसी चीज़ को जलाना। तो वो अपनी जीने की जो ख्वाहिश होती है तर्क कर चुकी होती है, उसको कोई ऐसा सीन नहीं होता। लेकिन वो जब उसको पेंटिंग बना के उसकी विंडो के बाहर खड़ी कर देते हैं तो उसमें जीने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। दिस रीन्यूड होप हेल्प्स हर रिकवर। ठीक है, ये एक नई उम्मीद उसे क्या करती है? जीने में, उसको जीने में जो एक शौक होता है वो उसका पैदा होता है। इलस्ट्रेटिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ होप। कि इस तरह से जो उम्मीद होती है, जो होप होती है, वो इंसान को कन्विंस करती है जीने पे। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एमिली डिकिंसन की एक पोएम है, होप इज द थिंग विद द फेदर्स। ठीक है, विच परचेज इन द। ये उम्मीद एक ऐसी चीज है कि ये अगर ना हो तो आपने सुना होगा, ये कोटेशन सुनी होगी, दुनिया उम्मीद पे कायम है। अगर ये उम्मीद ही आपके पास ना हो तो इंसान ख्यालात में, तखय्युल में जितना ज़्यादा अज़ियत में रहता है तो इंसान मर जाए। This theme resonates universally, emphasizing the hope's essential role in the overcoming adversity। Adversity किसको कहते हैं? कि बुरी हालत को कहते हैं, मुश्किल हालात को कहते हैं। तो एक उम्मीद ही ऐसी चीज़ होती है जो मुश्किल हालात में इंसान को सस्टेन रख सकती है। वाइल रीडिंग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है वो भी क्लास की एक्टिविटी है, दूसरा क्वेश्चन है वो भी क्लास की एक्टिविटी है, वो आपसे टीचर ही कराएंगे। When does half of the work of a doctor becomes useless? ठीक है, half of the work of the doctor becomes useless when a sick person loses the will to live। तो डॉक्टर का उस वक्त काम खत्म हो जाता है जब एक मरीज कहे कि मैंने जीना ही नहीं है।
क्योंकि डॉक्टर तो उसको बचाने के लिए ही उसका इलाज कर रहा होता है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड बैरमन हैड बीन पेंटर, ओल्ड बैरमन हैड बीन अ पेंटर फॉर 40 ईयर्स, ठीक है। Why was Johnsy looking toward the window? Johnsy was looking toward the window to count the remaining leaves on the ivy vine, believing that when the last leaf fell, she would die too. ठीक है, वो ये पत्तों के साथ वो क्या कर रही थी, खुद की लाइफ को कंपेयर कर रही थी कि जैसे पत्ते खत्म हो रहे हैं, मेरे भी दिन और घंटे खत्म हो रहे हैं। जैसे ही कोई पत्ता गिरता था वो कहती थी अब इतने रह गए हैं, ये जब आखिरी गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी, इसलिए वो विंडो के पार उस दरख्त को देखती थी। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लीफ नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री? The leaf did not fall from the tree because the old bearman, the painter, painted a replica of the leaf on the wall to trick Johnsy into thinking it was still attached to the vine. This act gave Johnsy the hope and will to live. क्यों? क्योंकि उसने पेंटिंग इतने अच्छे तरीके से बनाई थी कि उसे लगता था कि अभी तक वो पत्ता बाकी है। और इसी चीज़ ने कि इतना तूफान और बारिशों के बावजूद भी जब वो पत्ता नहीं गिरा, उसे लगा कि नहीं अब मुझे भी जीना चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ ने उसको होप दी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हाउ डज बैरमन्स लास्ट पेंटिंग बिकम अ मास्टरपीस एंड सेव अ लाइफ इन द लास्ट लीव बाय ओ हेनरी? ठीक है, द लास्ट बाय द ओ हेनरी। कैसे वो मास्टरपीस बनी? बैरमन्स लास्ट पेंटिंग बिकम्स अ मास्टरपीस बाय सेविंग जॉन्स's लाइफ। वो कहता था कि मैं मास्टरपीस बनाऊंगा। वो कैसे बनी? क्योंकि उसने एक इतना अच्छी पिक्चर बना दी कि एक पेंटर थी, वो भी उसको भी पता नहीं चला कि मेरे सामने एक पेंटिंग खड़ी हुई है। वो समझती थी कि ये दरख्त का पता है, फिर भी इसी चीज ने उसे होप दी। He paints a single leaf on the wall to trick the Johnsy into thinking that last leaf has not fallen, giving her the will to live. और उसने इतना अच्छी पेंटिंग बनाई कि उसे लगता था कि ये जो आखिरी पत्ता है ये गिरेगा ही नहीं, और इस चीज ने उसे जिंदगी बख्शी। Analyze the friendship between Sue and Johnsy in the last leaf by O. Henry. Sue and Johnsy's friendship is deep, sportive, and selfless. Sue cares for the Johnsy during her illness, and recovery is motivated by the Sue's presence. जाहिर सी बात है, अब देखें वो उसको हर बात पे आसरा देती है कि मैं जाती हूँ, तस्वीरें बेच के आती हूँ ताकि तुम्हारे लिए खाना कुछ न कुछ ले आऊँ। ठीक है, तो उनकी जो दोस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टिव है। How would you describe the character of the Mr. Berman in the story The Last Leaf by O. Henry? Mr. Berman is compassionate, talented, and selfless character. Despite his own struggles, he prioritizes the other, ultimately sacrificing his life to save Johnson's life. वो क्या करता है? वो सर्दी में बैठा रहता है, वो उसके लिए तस्वीर पेंटिंग बनाता है, उसे अपनी जान की फिक्र नहीं होती, बीमारी आई होती है, बेचारा उसी सर्दी की वजह से बीमार होता है, खुद मर जाता है। ठीक है, लेकिन तस्वीर ये ऐसी बना के जाता है कि वो किसी की ज़िंदगी बचा जाता है। हाउ इज़ द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी अ स्टोरी ऑफ होप, फ्रेंडशिप एंड सैक्रिफाइस? द लास्ट लीफ showcases the hope through the Joneses' recovery, friendship through the Sue and Jonesy's bond, and sacrifice through the Behrman's ultimate act. ठीक है, वो इतने एक दूसरे के साथ जू और जॉन्सी और सू एक दूसरे के साथ इतने मुखलिस होते हैं, और उसके बाद सेक्रीफाइस करता है बैरमन के, कैसे अपना टाइम निकाल के उसके लिए इतना अच्छी पेंटिंग तैयार करता है कि उसको लगता है कि ये अभी तक पत्ता बाकी है। क्वेश्चन 5, what is the point of view in O. Henry's short story The Last Leaf, and what are the three coincidences in the story? ठीक है, द पॉइंट ऑफ व्यू इन थर्ड पर्सन ओमनिसेंट, थ्री कोइंसिडेंसेस कि ये इंसिडेंसेस है। ओमनिसेंट उसको कहते हैं जिसको हर चीज का पता हो। क्या है बैरमन्स टाइमली पेंटिंग? कि वो एक टाइम पे पेंटिंग बनाता है, उसके बाद उसकी पेंटिंग का कोई फायदा नहीं है अगर वो मर जाए, उसके दोस्त को उम्मीद ही ना रहे। ठीक है, Jones's recovery and coinciding with the leaf's persistence, और उसके बाद जो वो रिकवर होती है, ये एक और व्यू है उसका। ठीक है, ये भी कोइंसिडेंट है उसकी स्टोरी का। बैरमन कॉन्ट्रैक्टिंग निमोनिया आफ्टर एक्सपोजर टू रेन। ठीक है, उसके बाद वो बेचारा क्या हो जाता है, उसको भी निमोनिया हो जाता है। ये सारा क्या है? कोइंसिडेंस। Does Johnson's doctor think that she will recover from illness, and does Johnson plan to getting better? ठीक है, क्या वो करती है ये उम्मीद कि वो, डॉक्टर इज अनसर्टन अबाउट जॉनसीज रिकवरी। ठीक है, डॉक्टर को भी यकीन नहीं होता। जॉनसी इनिशियली लूजेस विल टू लिव बट रीगेन्स इट आफ्टर सीइंग द पेंटेड लीफ। उसके बाद वो क्या करती है?
उसको उम्मीद आ जाती है कि हाँ, अब मुझे भी जीना चाहिए, हालाँकि डॉक्टर उसके बारे में यकीन नहीं करता। How is pneumonia described in the story? Pneumonia is described as a cold stranger and bad sickness that spreads rapidly. तो ये दो वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, आपने भी देखे होंगे, कोल्ड और बैड सिकनेस। What is the significance of ivy leaves? Ivy leaves symbolize low life, hope and resilience. वो जो उसके सामने दरख्त होता है वो आइवी का होता है। Who was struck by pneumonia in the story last leave? Johnsy and Mr. Behrman are struck by the pneumonia. दोनों को क्या हुआ? Pneumonia. What is the main idea of the story The Last Leaf by O. Henry? The main idea is transformative power of selfless acts, hope and friendship. उसकी ये आइडिया है कि कैसे पावर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सेल्फलेस के इंसान सेक्रीफाइस कितना करता है और फिर उसके बाद वही होप। Discuss the following elements of the plot of the story: exposition, setting, climax, character development and resolution. Exposition क्या होती है? जब स्टार्ट होती है स्टोरी, इंट्रोड्यूसेस, सेटिंग, कैरेक्टर, सू, जॉन सी बैरमन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या है? उसका एक्सपोजिशन है। उसके बाद सेटिंग क्या है? ग्रीनविच विलेज है, न्यूयॉर्क कंट्री है, ड्यूरिंग विंटर है, ये उसका टाइम है। क्लाइमेक्स क्या है? बैरमन पेंट्स द लास्ट लीव सेविंग जॉन्सी, ठीक है, ये लास्ट लीव है जब उसके लिए वो पेंटिंग बना रहा होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या है? जॉन्सी रीगेन्स विल टू लिव, उसे दोबारा जीने की एक उम्मीद उसकी जागती है। सूज केयर डीपन्स, और वो उसकी इंतहाई ज़्यादा निगहदाश्त करती है, केयर करती है। बहरमन सेल्फलेसनेस शाइन्स, और बहरमन की भी जो एक इंसान खुद गर्ज होता है, उसमें वो खुद गर्ज वाली लाइफ नहीं है, वो भी दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करता है। रेजोल्यूशन क्या है? जॉन सी रिकवर्स, बैरमन सेक्रीफाइसेस रिवील्ड एम्फसाइजिंग द फ्रेंडशिप एंड होप। जब वो मर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे वो सू बताती है कि वो पत्ता नहीं है, वो उसकी पेंटिंग है जो बैरमन ने बनाई थी, और उसी पेंटिंग को देख देख के तुम्हें लगता था कि आखिरी पत्ता अभी तक रहता है। आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। देयर आर मीटियोर शावर, ये मुझे लगता है मीटियोर वाला जो हमने लेसन पढ़ा था वो था सेकंड, और इसने इधर कुछ गलत लिखा हुआ है। लेकिन अगर कुछ मेरे ख्याल में अगर है भी तो ये फीवर और मलेरिया का तो कोई बात नहीं हुई हुई इस चैप्टर में, नमूनिया की ही कोई बात होगी अगर कोई भी होगी तो। बैरमन पेंटेड द लीफ बिकॉज ही वांटेड टू सेव जॉन्सीज लाइफ, क्योंकि जॉन्सी को हुआ था। टुवर्ड द विंटर अ कोल्ड स्ट्रेंजर नेम्ड नमूनिया एंटर्ड द ग्रीनविच विलेज। अच्छा, have you ever felt depressed and dejected? How did you overcome such feelings? Share your experience with your classmate. ये मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो वीडियो को आगे कर दीजिएगा, ठीक है। Have you ever felt depressed and dejected? How did you overcome such feelings? Share your experience with your classmate. अच्छा, ये इसका एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद क्या होता है कि बाकी भी उससे सीखें। तो ये एक बात याद रखें, एक इंसान वाइज होता है और एक इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट और वाइज में फ़र्क स्पेलिंग का तो है ही, लेकिन इसके मीनिंग में भी काफ़ी सारा फ़र्क है। इंटेलिजेंट कौन होता है? जिसकी पिकिंग पावर तेज़ हो, कि कोई भी बात कितना देर में वो समझता है, इस पिकिंग पावर को इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। जो विजडम होती है, जो वाइज इंसान होता है, वो फिर उसको अप्लाई कैसे करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंटेलिजेंट जो होता है, अगर जब उसके मुंह पे थप्पड़ पड़े तो वो उससे सीखता है, लेकिन जो वाइज होता है उसके सामने किसी और को भी थप्पड़ पड़े वो उससे भी सीखता है। इंटेलिजेंट सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, वाइज दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखता है। तो ये जब आप स्टोरी को डिप्रेशन की शेयर कर रहे होते हैं, इसका मकसद यही होता है कि आपके क्लास फेलोज और बाकी लोग भी इसको समझें और उससे सीखें। शायद कोई वाइज और विजडम वाला आपके उस सर्कल में हो। Overcoming depression and dejection. As a human, we all experience ups and downs in the life. इंसान होने के नाते हमारी ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। I too have faced moments of depression and dejection. कहते हैं मुझे भी यही डिप्रेशन के मोमेंट मैंने देखे। Sharing my story, I hope to inspire and encourage my classmates to cope with the similar emotions. मेरी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि मेरे दोस्तों को अगर कभी ऐसा दिन देखना पड़े तो वो उसके साथ किसी न किसी तरह डील कर लें।
उसका एक्सपीरियंस देखें, देयर आर ड्यूरिंग ए चैलेंजिंग पीरियड इन माय लाइफ आई फेस्ड एकेडमिक प्रेशर्स, रिलेशनशिप इश्यूज एंड सेल्फ डाउट। ये इंसान एक देख याद रखें, एक मर्फी होता है, मर्फी, जिस तरह आपने न्यूटन लॉ पढ़ा है, आइंस्टाइन का लॉ पढ़ा है, इसी तरह मर्फी एक बंदा था, MURPHY, ये मर्फी लॉ है एक। मर्फी लॉ ये कहता है कि इंसान जब चाहता है कि हर काम सीधा हो, उसी वक्त हर काम उल्टा होना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कभी-कभी जब आपको एक टेंशन होगी, दूसरी भी उसी वक़्त आएगी, तीसरी भी उसी वक़्त आएगी, चौथी भी उसी वक़्त आएगी, आपको लगेगा कि सारी टेंशन बस मेरे घर ही मेहमान है। ठीक है? तो ये इंसान की साइकोलॉजी है। These cumulative stresses led to the feelings of overwhelming sadness, और इस चीज़ ने क्या कर दिया, उसको इतना मग़मूम कर दिया कि उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, होपलेसनेस थी, उसको उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आती थी, एंड डिस्कनेक्शन था, लोगों से भी वो डिस्कनेक्ट हो गया। सिंपल टास्क सीम्ड इनसरमाउंटेबल, और उसको लगता था कि जो सादे-सादे काम है, ये भी मैं नहीं कर सकता। इनसरमाउंटेबल क्या होता है? अनसॉल्वेबल। एंड आई फेल्ट ट्रैप्ड, और मुझे लगता था कि मैं ज़िंदगी के जाल में आ गया हूँ। कोपिंग मैकेनिज़्म उसका क्या था? टू ओवरकम द इमोशंस आई एम्प्लॉयड सेवरल स्ट्रेटजीज़। उसने क्या की? कुछ आदतें बनाई। और एक बात याद रखें, रॉबिन शर्मा की एक बुक है, हू विल क्राई व्हेन यू डाई। उसमें एक चैप्टर है कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक यू। वो पहले आप अच्छी आदत बनाते हैं, फिर वो अच्छी आदत आपको एक बड़ा इंसान बनाती है। तो आपने अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। सबसे पहले उसने क्या किया? सीकिंग सपोर्ट, आई कन्फाइडेड इन ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली एंड काउंसलर, शेयरिंग माय फीलिंग्स हेल्प मी टू गिव न्यू पर्सपेक्टिव एंड फील सपोर्टेड। जाहिर सी बात है, किसी न किसी के साथ शेयर करना पड़ता है ताकि वो आपको इलाज बता सके। और आजकल तो हम इस चीज़ से भी डरते हैं कि सपोर्ट जो कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि ये शहर तिलिस्मात है, कुछ कह नहीं सकते, पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है कि इब्लीस। तो आजकल हमारे ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि किसी न किसी एक्सपर्ट को मिले। उसके बाद सेल्फ केयर है, रेगुलर एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है कि आप जिस्मानी तौर पे थके हुए होते हैं और आपको नींद आ जाती है। अगर आप थके हुए ना हो तो आपका दिमाग उन्हीं ख्यालात को सोचता रहता है। मेडिटेशन है, मेडिटेशन को सिंपल वर्ड में डीप थिंकिंग कहते हैं। जो मसला चल रहा हो, आप ये सोचते हैं कि इसके बारे में क्या-क्या किया जा सकता है सॉल्यूशन के लिए। एंड सफिशिएंट स्लीप इम्प्रूव्ड माय मेंटल वेल बीइंग, और ज़ाहिर-सी बात है आपको नींद भी इनफ करनी होती है ताकि आप एक नॉर्मल इंसान बन जाएँ। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग है, फोकसिंग ऑन द ग्रेटिट्यूड, अकम्प्लिशमेंट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ शिफ्टेड माय माइंडसेट। जब भी ज़िंदगी में अगर आप इस तरह के मामलात से गुज़र रहे हो, तो पॉजिटिव चीज़ों को देखा करें कि मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा तो अल्लाह ने मुझे खुशियाँ भी दी थी, अगर 1 हफ़्ता, महीना मुझे टेंशन्स आ भी गई हैं, तो वो मैं इनको इतना हावी क्यों कर रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं रही। उसके बाद है एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक बात याद रखें, जब भी आपने किसी चीज़ को भूलना हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है किसी दूसरी एक्टिविटी में आप एंगेज हो जाएँ। अगर आप उसमें एंगेज नहीं होंगे, फ्री पड़े रहेंगे, तो वही चीज़ आपको बार-बार तंग करती रहेगी। किसी चीज़ में अगर बिज़ी रहेंगे तभी उसको भूला जा सकता है। परस्यूइंग हॉबीज़, क्रिएटिव परसूट्स एंड स्पेंडिंग टाइम इन द नेचर बूस्टेड माय मूड, के टाइम वगैरह नेचर के साथ गुज़ारें ताकि आप बेहतर फ़ील करें। माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन है, प्रैक्टिसिंग सेल्फ काइंडनेस, एक्नॉलेजिंग इमोशन एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड हेल्प मी हील। तो जाहिर सी बात है, सेल्फ काइंडनेस है, खुद के साथ भी मेहरबान होना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं? सेल्फ हार्म करते हैं, खुद को अजियत देते हैं। खुद को अजियत देने का मतलब है वो फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है। कुछ लोग तो आपने देखा होगा नसें वगैरह काट देते हैं, ये फिजिकल हार्म है, फिजिकल सेल्फ हार्म। और कुछ लोग क्या होते हैं? ज़हनी तौर पे अज़ियत पे रहते हैं, ये भी सेल्फ हार्म है। कोई भी मसाला आ जाए तो उसके बारे में सोचें ज़रूर, लेकिन उस मसले का हल ढूँढें। उसके बाद उसके लेसन देखिए जो उसने लर्न किए, लर्न्ड लेसन। Through this journey, I discovered vulnerability and strength. Sharing struggle foster connections and growth. जाहिर सी बात है, जब आप कहते हैं कि आप किसी को अपनी मजबूरी बताते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी उस मजबूरी को समझते हैं। सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी करते हैं वो। सिंपैथी ये होता है कि आपको अल्फाज की हद तक कोई कहे, ओए ओए आपके बारे में सुन के दुख हुआ। एम्पैथी ये होता है कि वो शख्स उस जगह पे खुद को फील करता है कि आप कितना अजियत में हैं। ठीक है? इससे आपको एम्पैथी भी मिलती है। Resilience is the key. Life's challenges can be overcome
विद द डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट। ज़ाहिर सी बात है आपने रेजिस्ट ही करना है लाइफ में, अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप जी नहीं सकते। सेल्फ अवेयरनेस इज क्रूशल। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है, इंसानों को आजकल पता नहीं है कि उन्हें अल्लाह ने क्या क्या सलाहियतें दी है, उन्हें खुद का पता नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग द इमोशन इनेबल इफेक्टिव कोपिंग। जाहिर सी बात है अगर आप अपने बारे में जान जाएं, अगर आपको पता हो कि आप किस वजह से डिप्रेस हैं, तो इसका मतलब है कि आप 50% इलाज की तरफ जा चुके हैं। जब आपको पता ही ना हो तो फिर होता यह है कि हम जिस बारे में सोचते रहें तो सोचते ही रहते हैं। एडवाइस टू क्लासमेट्स, अब वो क्या एडवाइस कर रहा है, इफ़ यू आर फेसिंग सिमिलर स्ट्रगल, अगर आप भी यही कर रहे हैं, एक्नॉलेज योर इमोशन, ठीक है, अपने इमोशंस की कदर भी करें और दूसरों सीख हेल्प, दूसरों से हेल्प भी लें, डोंट सफ़र अलोन, अकेले ना रहें, प्रैक्टिस सेल्फ केयर और फिर अपनी भी हिफाजत करें, फोकस ऑन पॉजिटिव, ज़िंदगी के मुस्बत चीज़ें भी देखें, एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी और फिर देखें कि क्यों कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेटर की तरफ ले जा सकती हैं। Remember, overcoming depression and dejection takes time. Be patient and compassionate with yourself. तो कहता है कि ये चीज़ें टाइम लेती हैं, ऐसा नहीं है कि बस आप कहें कि आज मैं ये कर रहा हूँ और ये शुभ पीर वाली बात नहीं है कि बस फूंक मारी और टेंशन खत्म, तो ये टाइम लेती हैं चीज़ें। कंक्लूजन क्या है, शेयरिंग माई स्टोरी आई होप टू इंस्पायर एम्पथी and encourage open discussions together. Let's build a supportive community promoting mental and well-being and resilience. तो कहता है कि ये बताने का मकसद यही था ताकि एक हम अच्छे मुआशरे की तरफ जा सकें। इसके आगे देखते हैं, इसके बाद टेंसेस हैं, ठीक है, इन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखें, पास्ट टेंस कौन सा होता है, एनीथिंग डन बिफोर नाउ, कोई भी ऐसा लम्हा, अब मैं जो पुरानी स्लाइड प्रेजेंट कर चुका हूँ वो पास्ट का हिस्सा बन गई है, ठीक है। इसी वक्त जो भी चीज़ नाउ, इस करंट लम्हे से पहले जो भी चीज़ गुजर चुकी है वो क्या है, पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस आपके पास वाहिद सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखें, डू की सेकंड फॉर्म भी डिड है। इसी का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड नॉट या डिड पहले ले आते हैं क्वेश्चन में। तो असल में ये डू की सेकंड फॉर्म ही है। अगर मैं कहता हूँ कि ही रोट अ लेटर, अगर इसी का मैंने नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या कहूँगा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब ये डिड ही आ गया, ये भी सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद हम राइट फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो डिड ही बताता है हमें कि ये भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आई एट अ चीज बर्गर फॉर द डिनर लास्ट नाइट, एग्जाम्पल है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, वाज वर्ग के साथ आईएनजी है। प्रेजेंट में अगर वही हो तो इज एम आर के साथ आईएनजी होता है। अगर पास्ट हो तो वाज वर्ग के साथ। आई वाज ईटिंग द चीज बर्गर, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, पास्ट में जो काम मुकम्मल हो चुका हो, हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज यू नो द पास्ट फॉर्म ऑफ द रेगुलर वर्ब एंड्स इन द ईडी। और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, एक बात याद रखें, एक रेगुलर वर्ब होता है और एक इर्रेगुलर वर्ब होता है, ये लिखा हुआ है। रेगुलर वो होता है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए ईडी ऐड कर दिया जाए, उसका वो थर्ड टर्म सेकंड और थर्ड उसकी फॉर्म बन जाए। इर्रेगुलर कौन सी होती हैं, जिसकी डिफरेंट हो, देखें ईट है, एट ईटन हो गया, ये डिफरेंट है, ऊपर वाले का ईडी ईडी लगा दिया, ठीक है। तो ये इर्रेगुलर वर्ब होती हैं जिनकी फॉर्म्स ईडी के से नहीं बनती। अब ये रेगुलर हो गया और ये इर्रेगुलर हो गया। इसी तरह कुछ होती हैं जैसे पुट 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 है, लेट 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 है, कट 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 है। अगर ये आ गए तो इनको हम क्या नाम देंगे, तो हमेशा एक बात याद रखें, ये भी किस में, इर्रेगुलर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये भी प्रॉपर ईडी वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, तो इनको इर्रेगुलर का ही नाम देते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, ये वही चीज़ है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जाहिर सी बात है, हैड बीन, हैव बीन के, हैड बीन के साथ क्या, सिंस और फॉर, टाइम इंडिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, दे हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 2006 बट दे मूव, ठीक है, यहाँ पे टाइम इंडिकेशन आ गया, बाकी कुछ भी नहीं है। मेक टू सेंटेंस यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या है। अब सिंपल प्रेजेंट क्या है, ही वर्क्स रेगुलरली, ही प्लाउज हिज फील्ड एवरी ईयर, ठीक है, ये क्या है, सिंपल हो गए। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो ही वाज रनिंग, दे वर स्टार्टिंग द बिजनेस। अब पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये जहां पे ठीक करना है मैंने सिर्फ वही पार्ट लिखा हुआ है। द चिल्ड्रन कलेक्टेड द चेस्टनट्स दैट हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री,
ठीक है। और इसी तरह ही हैड नॉट बीन टू केप टाउन बिफोर 1997। बी की थर्ड फॉर्म क्या बनती है? केप, बीन। और इसी तरह व्हेन शी वेंट आउट टू प्ले शी डू ऑलरेडी हर वर्क, शी हैड ऑलरेडी डन हर होमवर्क। ठीक है, हमने क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट बनाना है। माई ब्रदर एट ऑल द केक दैट आवर मम मेक। ठीक है, क्या है? दैट आवर मम हैड मेड। ठीक है, जो उनकी माँ ने बनाया था। मेक टू सेंटेंसेस फ्रॉम द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे हैड बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 20। ये 2025 तो अभी आया ही नहीं है, ये 2015 कर लेते हैं। दे हैड बीन शूटिंग द बर्ड्स फॉर 3 आवर्स। ठीक है, जब टाइम का स्टार्टिंग पीरियड क्लियर हो तो उस वक्त सेंस लगता है, जब वैसे ही टाइम पीरियड दिया गया हो तो उस वक्त फार लगता है। उसके बाद आपकी फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी हैं? शॉप अराउंड का क्या मतलब है? मुख्तलिफ दुकानों पर कीमत देखना। बिफोर बाइंग लेट्स शॉप अराउंड द फाइंड द बेस्ट डील। ठीक है, खरीदने से पहले देख लेते हैं कीमतें बाकी दुकानों वाले कितना दे रहे हैं। इसी तरह शो ऑफ का क्या मतलब होता है? शो ऑफ का मतलब होता है फखर दिखाना। ही लव्स टू शो ऑफ हिज न्यू स्पोर्ट्स कार। उसके बाद है स्लीप ओवर, रात रहना। माई फ्रेंड्स आर स्लीपिंग ओवर नाइट, ओवर टू नाइट। ठीक है, कि मेरे आज दोस्त रात रह रहे हैं। सॉर्ट आउट का क्या मतलब होता है? हल करना। वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। स्टेक टू का मतलब होता है लगे रहना। आई विल स्टेक टू माई डाइट टू अचीव माई फिटनेस गोल्स। ठीक है, मैं लगा रहूंगा ताकि मुझे वो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मिले, गोल। स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना। प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन लीविंग द रूम। व्हेन लीविंग द रूम, ये एक ही साथ हो गया है, अब सही हो गया है। व्हेन लीविंग द रूम। उसके बाद है समराइज द स्टोरी इन योर ओन वर्ड। तो ये समरी है जी। इन ग्रीनविच विलेज टू यंग आर्टिस्ट सू एंड जॉनसी शेयर अ स्टूडियो। ठीक है, वो दोनों एक साथ रहते थे और स्टूडियो, एक ही स्टूडियो शेयर करते थे, उसमें काम करते थे। जॉनसी सीवियरली इल विद द नमूनिया। और उसको क्या हो गया? जॉनसी को नमूनिया हो गया। बिकम्स द डिस्पोंडेंट आर सैड। क्या हो गई वो? फिर गमगीन हो गई। बिलीविंग शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स फ्रॉम द नियर बाई आईवी वाइन। और उसे ऐसा लगता था कि जैसे ही दरख्त का आखिरी पत्ता गिरेगा वो भी मर जाएगी। ओल्ड बैरमन अ स्ट्रगलिंग पेंटर एंड फ्रेंड। जो कि एक बूढ़ा बैरमन था, वो भी कोशिश कर रहा था कि वो जिंदगी में कोई सबसे अच्छी पेंटिंग बनाए, और उनका दोस्त भी था। लर्न्स ऑफ जॉनसी सुपरस्टिशन। उसको पता चलता है कि वो इस वहम का शिकार है। सुपरस्टिशन किसको बोलते हैं? वहम का। टू सेव हर, उसे बचाने के लिए, ही ब्रेव्स अ फेयर्स और हॉरिबल। ठीक है, स्टार्म टू पेंट अ सिंगल लीफ ऑन द वॉल। और इसको बनाने के लिए वो एक इंतहाई उम्दा तस्वीर बनाता है। यहाँ पे हॉरिबल का क्या मतलब होगा? वैसे तो खौफनाक होता है, इसका मतलब होता है जानलेवा, मतलब जान बचाने वाली हो गया। ट्रिकिंग जॉनसी इनटू थिंकिंग इट्स रियल। और उसने ट्रिक किया कि उसको लगे कि वो ओरिजिनल पत्ता है। द जेस्चर रिस्टोर्स जॉनसीज विल टू लिव। और ये उसने ऐसे बनाया कि इससे उसकी जीने की जो तमन्ना थी दोबारा वापस आ गई। हाउएवर, ताहम, बैरमन कॉन्ट्रैक्ट्स नमूनिया एंड डाइज। और उस बेचारे को नमूनिया हो गया और वो मर गया। हिज सेल्फलेस एक्ट्स इंस्पायर जॉनसीज रिकवरी। और उसकी ये जो खुद गर्जी से पाक उसका जो इरादा था, वो उसने जॉनसी को जान बख्शी। इलस्ट्रेटिंग द ट्रांसफॉर्मेटिंग पावर ऑफ होप। इससे पता चलता है कि कैसे इंसान की जो अगर होप जिंदा हो तो वो एक जान उसके पास वापस ले आती है। फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस के दोस्तियां और कुर्बानियां भी आपकी ज़िंदगी में बाकी रहती है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। होपफुली चीज़ें आपके लिए आसान हुई होंगी। थैंक यू सो मच।